हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बारे में, यानी कि कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से निकल कर आ रही हैं। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जो 11 अगस्त 2023 को दिया गया था, उस ऑर्डर के आ जाने के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो 11 अगस्त 2023 का आदेश दिया गया है उसके बाद आगे भर्तियों में किस तरीके से लागू किया जाएगा। अब आपने देखा था कि जितनी भी भर्तियां चल रही थी ऑनगोइंग भर्ती, जैसे कि केबीएस की बात कर ली जाए, बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई भर्ती, इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग भर्तियां थी जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित हुई और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको नौकरी मिलने ही वाली थी। वो कहते ना कि हाथ तक आया लेकिन मुंह न लगा, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पर उन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के साथ देखने के लिए मिला। तैयारी की, परीक्षा दिया, पेपर अच्छा हुआ, लेकिन जब नौकरी का समय आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 का वो आदेश दे दिया जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। लेकिन अब बीएड वर्सेस बीटीसी केस में एक नया मोड़ आ चुका है और ये नया मोड़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्लस बीटीसी वाले दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से जब से कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल अपीयर होने लगे हैं उसके बाद कोर्ट में निश्चित तौर पे कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब या तो आप ये कह लो कि सीनियर एडवोकेट जा रहे हैं या फिर आप ये कह लो कि उनके माध्यम से की गई बहस इतनी प्रभावी है कि कोर्ट के समझ में आ पा रही है। जो पहले जब सुनवाइयाँ हुआ करती थी वहाँ पे कोई भी सरकार के बड़े अधिवक्ता नहीं थे, उसका खामियाजा आप जानते हैं क्या हुआ। लेकिन अब जो हो चुका है उसको छोड़कर आगे बढ़े तो सबसे बड़ा सवाल यही था जब इस मामले पर कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच में सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहला सवाल कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर रखा गया कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 का आदेश दिया है इसको रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया जाएगा या फिर यहाँ पे इसको अगर बात कीजिए प्रो में लागू किया जाएगा। यानी कि हिंदी में मैं कहना चाहूँ भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, यानी कि जब से गजट जारी हुआ था तब से लागू किया जाएगा 2018 से, या इस आदेश को तब से लागू किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर दिया था 11 अगस्त 2023 और इसमें एक और तारीख है 25 नवंबर 2021, क्योंकि ये वो आदेश है जिसके आधार पर पहली बार बीएड को प्राइमरी से बाहर किया था। हालांकि वो वहाँ पर राजस्थान के अंदर किया गया था लेकिन गजट तो रद्द हो गया था ना, और कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में इस बात को साफ लिखा हुआ है कि कोई भी गजट तब तक वैलिड है जब तक किसी न्यायालय के माध्यम से उसको रद्द नहीं कर दिया जाता। यानी कि 25 नवंबर 2021 तक तो ये गजट पूरे तरीके से वैलिड था। लेकिन समस्या इस पर यह है कि जब 25 नवंबर 2021 को गजट को रद्द किया गया था उस समय पर एनसीटी के माध्यम से कोई भी एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था जिसके आधार पर यह कह दिया जाता कि एनसीटी की तरफ से जो गजट जारी किया गया था 2018 का उसको माननीय जोधपुर हाईकोर्ट यानी कि राजस्थान की तरफ से रद्द कर दिया गया है और अब बीएड वैलिड नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या देखने के लिए मिली थी। तो जब सुनवाई शुरू होती है तो वहाँ पे सबसे पहला सवाल यही देखने के लिए मिला था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट के आ जाने की वजह से हर भर्ती को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, बिहार की भर्ती हो, राजस्थान की भर्ती हो या इसके अलावा अलग अलग राज्यों की। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ये जो मामला है वो राजस्थान के लिए तो पूरे तरीके से फिट है क्योंकि वहाँ की भर्तियों को लेकर गया था, लेकिन अदर स्टेट के लिए फिट नहीं बैठा क्योंकि 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के आधार पर गजट रद्द हो गया है। तो उसमें मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने हर भर्ती में उसको लागू करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन भर्तियों में जो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी, उसके बाद बाकी बची भर्तियों को लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। आपको बताइए कि उत्तर प्रदेश की 69,000 को लेकर भी कोर्ट गए हुए हैं, उसमें भी वो चाहते हैं कि गजट रद्द हो गया तो इनको बाहर कर दिया जाए। इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान सभी राज्यों में ऐसा चल रहा है।
तो यहाँ पे जजेस के माध्यम से सीधे तौर पे इस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है, तो ऐसे में 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर है वो सभी भर्तियों में लागू हो जाता है। लेकिन उसी समय पर सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से इस मुद्दे पर कहा जाता है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर केस आया था वो राजस्थान का था, जहाँ पर राजस्थान में वहाँ की सरकार चाहती थी बीएड को सम्मिलित न किया जाए, जबकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशंस हैं। उन्होंने उस समय का उदाहरण देते हुए आपको बताया भी था मैंने कई बार कि उन्होंने इस मामले पे स्पष्ट किया कि जैसे कि यूपी की बात की जाए तो आज से 6 साल पहले बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। 2018 में निकाली गई भर्ती में 68,500 पद थे और उसमें से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी वो 1.5 लाख के आसपास थी, है ना। इससे पता चलता है कि निश्चित तौर पे वहाँ पे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कम थे। जबकि एक भर्ती के लिए अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की भर्ती में आज अगर आवेदन लिए जाएँ तो निश्चित तौर पर बीटीसी वाले अभ्यर्थी 10 लाख प्लस होंगे और बीएड को जोड़ दिया जाए तो कितना ही आवेदन होगा कह पाना संभव नहीं है ना। तो ऐसे में ये बात पूरे तरीके से कंफर्म हुई। सॉलिसिटर जनरल ने इस मुद्दे पर कोर्ट को डाइवर्ट किया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए बीटीसी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में न हो तो उनका अल्टरनेटिव बीएड प्लस बेज कोर्स को शामिल किया गया था। तो उसके आधार पर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हो चुकी हैं और उस समय पे कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को नौकरी पर रखा गया था, एलिजिबल भी हैं, बेज कोर्स कराकर एलिजिबल हो भी जाएंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आगे बहस करते हुए कहा कि ठीक है, जो अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 तक, ठीक है ना, जो अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 तक बीएड करके किसी भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं, तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए माननीय कोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार को निर्देशित किया तो इसके बारे में जानकारी उन्होंने मांग ली कि ठीक है, अगर बेज कोर्स कराने वाली कोई संस्था है या संभव है तो इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। अब केंद्र सरकार को इस मामले पे अपना जवाब दाखिल करना है जिस पे वो इस मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण देंगे कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अपॉइंट हो चुके हैं उनको बेज कोर्स कराते हुए नौकरी में कैसे रखा जा सकता है, और इसके बारे में वो कहीं ना कहीं जवाब देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बीएड पहले से कर चुके अभ्यर्थी जो अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए खतरे की घंटी अभी कम है, क्योंकि कोर्ट ने कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की है। अब भारत सरकार जवाब ही कोई ऐसा दाखिल कर दे कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है तो फिर बीएड को लेकर वो करेंगे क्या? वो तो सीधे कह देंगे ठीक है भैया, फिर इनके पास बेज कोर्स कराने की कोई संस्था नहीं है तो बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, उनको बाहर कर दो, ठीक है ना। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार इस प्रकार का कोई जवाब दाखिल करेगी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल अगर साथ गए तो निश्चित तौर पे कोई ऐसा ही जवाब दाखिल किया जाएगा जो इनके पक्ष में होगा और उसके आधार पे इस ऑर्डर को थोड़ा सा संशोधन किया जाएगा। अब ये तो बात हो गई 11 अगस्त 2023 से ऑर्डर लागू करने के बारे में, यानी कि जो भी अभ्यर्थी अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए सुखद खबर है, उनके लिए राहत भरी खबर है। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था फ्रेश अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर जो पहले बीएड कर चुके हैं अब उनके लिए क्या रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीएड को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रास्ता खोल दिया है, चाहे वो अपॉइंटेड के लिए ही खोला हो, लेकिन निश्चित तौर पे बेनिफिट तो मिलेगा बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को। लेकिन 11 से पहले बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए, यानी कि जो अभ्यर्थी टीचर्स नहीं है लेकिन फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? तो उनके लिए यहाँ पे एक रास्ते खुल सकते हैं कि जिन राज्यों के अंदर पर्याप्त संख्या में बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है तो उनके लिए कहीं ना कहीं एनसीटीई एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर सकती है 6 मंथ का बेज कोर्स, जिसको पहले से कंप्लीट कराते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर इन अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसा बेज कोर्स करा दिया जाए जिससे कि बाद में जैसे किसी शिक्षक भर्ती में चयनित हो उसके बाद इनको नौकरी के बाद 2 साल का जो बेज कोर्स है वो न कराना पड़े। इससे क्या होगा कि उनकी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो सुधर सकती हैं और निश्चित तौर पे जो फ्रेश कैंडिडेट बीएड कर चुके हैं उनके लिए प्राथमिक के रास्ते भी खुल सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड कर चुके हैं और बीएड करने के बाद में बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के साथ कंपटीशन की बात कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकली ये पॉसिबल अब लग नहीं रहा है कि सीधे जहाँ पर बीटीसी और बीएड करने वाले अभ्यर्थी एक साथ आएंगे वहाँ पर ही बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लाया जा सकता है इन फ्यूचर प्लस बेज कोर्स के आधार पर 2030 से पहले जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं लेकिन वहाँ पे हमारे पास बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी राज्य में मौजूद नहीं है, तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर बीएड प्लस बेज कोर्स को शामिल किया जा सकता है। हालांकि ये एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं भारत सरकार और एनसीटीई को करना पड़ेगा और इसके लिए आपको थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ेगा
तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल सकती है। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि ये ऑर्डर 11 अगस्त 2023 से लागू किया जा सकता है। हालांकि जो ऑनगोइंग भर्तियां चल रही थी अब वो तो पूरी हो चुकी है, चाहे वो केबीएस की हो, बिहार की हो, लेकिन उससे पहले जो कंप्लीट हो चुकी है, जो नौकरी मिल चुकी है, चाहे वो छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तर प्रदेश, इनके जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रास्ते खोल दिए हैं। और जहाँ पर फिर बीटीसी की कमी होती है तो बीएड करने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए भी थोड़े बहुत रास्ते खुले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार क्या जवाब देती है, उसी के आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी, जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं प्लस जो टीचर बन चुके हैं, उनका भविष्य तय होगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।